गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फॉर्मल पावर एंड पोजीशन, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर को कवर कर लेंगे और प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसको कवर कर लेंगे। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, कैसे बनते हैं, और फॉर्मल पावर एंड पोजीशन क्या है इंडियन संविधान के अकॉर्डिंगली। The office of Prime Minister first originated in England and was borrowed by our constitution maker। जो पोस्ट ली हमने प्राइम मिनिस्टर की, वो हमने कहाँ से ली है? जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ली हुई है, इंग्लैंड कंट्री से ली हुई है। और जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा संविधान जो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कोई किसी कंट्री से ली हुई हैं, कोई किसी कंट्री से ली हुई हैं। तो ऐसा भी नहीं है सिंपली कि हमने कहीं से भी कॉपी किया है, नहीं। हमने जो है एक वहाँ से आइडिया लिया है, पोस्ट ली है वहाँ से, फिर हमने अपने हिसाब से अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो जो ये प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन है, ये कहाँ से आ गया? ये आ गया जो इंग्लैंड कंट्री है वहाँ से। फिर उसके बाद आता है इन इंडिया प्रेसिडेंट इज़ द ओनली नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड। इंडिया में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल हेड है। नॉमिनल हेड हो गया कि जो बाई नेम कॉन्स्टिट्यूशनली हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन काम करने के जो हेड हैं वो कौन है? वो हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं। काम जितना भी होगा किसके नाम पे होगा? प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, लेकिन काम करेगा कौन? प्रधानमंत्री करेगा। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंट जो है किसके हेड है? प्रेसिडेंट स्टेट के हेड है, यानी जो पॉलिटिकली स्टेट है हमारी इंडिया, उसके हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी चल रही है, गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे आज के टाइम में जो है तो हमारे गवर्नमेंट के हेड जो हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर आता है आर्टिकल 74। जो ये आर्टिकल 74 है, ये कहता है सेज दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। कि हमारे पास क्या होगी? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होगा कि वो प्रेसिडेंट की मदद करेगी, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी कि प्रेसिडेंट ने क्या क्या काम करना है। और उस काउंसिल का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 78। जो आर्टिकल 78 है, लेज डाउन द ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 78 में क्या है? आर्टिकल 78 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल है उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल जो है उसका क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन ये है कि वो किसको एडवाइस करेगी? वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर उसके बाद आता है इन ब्रिटेन पीएम मस्ट बी फ्रॉम लोअर हाउस। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो होगा वो लोअर हाउस से होगा, यानी जो उनका हाउस ऑफ कॉमन है वहाँ से होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड से नहीं होगा। बट इन हमारे इंडिया में क्या है? इंडिया में पीएम कैन बी फ्रॉम एनी हाउस। पीएम कहाँ से होगा? एनी हाउस, कहीं से भी हो सकता है, या वो हाउस ही से नहीं बल्कि आउटसाइड पार्लियामेंट से भी हो सकता है। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि पार्लियामेंट का ही नहीं, अगर हो सकता है अभी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, नेक्स्ट हो सकता है कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो हमारी लोकसभा का भी ना हो, राज्यसभा का भी ना हो सकता है स्टेट असेंबलीज़ का हो, या ऐसा भी हो सकता है कोई अगर जैसे कोई आम नागरिक है भारत का, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। वन थिंग इज़ कंपलसरी, लेकिन एक चीज़ बनने के लिए कंपलसरी है, दैट द पर्सन हु बिकम पीएम हैज़ टू पास द फ्लोर टेस्ट इन द पार्लियामेंट। के जो पर्सन प्रधानमंत्री बनेगा उसको जो है फ्लोर टेस्ट पास करना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट क्या है? फ्लोर टेस्ट है जब भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसके बाद हम जितनी हमारी पार्लियामेंट है तो उसमें कहते हैं कि हाँ भाई इसको हम लोकसभा में कहते हैं कि इसको हम जो है प्रधानमंत्री बना दिया है हमने इसको, अब इसके पक्ष में कौन कौन है। तो सीधा अपने हाथ जो है हैंड रेज करते हैं तो वोटिंग होती है, तो अगर बहुमत मिल जाती है तो वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो अगर बहुमत नहीं मिलती तो फ्लोर टेस्ट फेल हो जाता है, तो फिर और प्रधानमंत्री को ढूंढना पड़ता है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम के पीएम की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होगी? अंडर आर्टिकल 75 द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 कहता है
कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। ही मस्ट हैव एलिजिबिलिटी, उसकी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कि मैंने आपको पहले पढ़ाया, लोकसभा भी पढ़ाया, मैंने आपको राज्यसभा भी पढ़ाया, तो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी एक की भी फॉर्मेलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी जो है उन कैंडिडेट के पास होनी चाहिए जो जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आफ्टर अपॉइंटमेंट ही हैज़ टू गो थ्रू द फ्लोर टेस्ट टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन लोकसभा। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, फ्लोर टेस्ट पास करना पड़ता है वो लोकसभा में। फ्लोर टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। उसके बाद अब हमारे पास आता है टेन्योर ऑफ पीएम, कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका टेन्योर जो है वो कितना है। प्रधानमंत्री का टेन्योर जो है वो जब तक प्रेसिडेंट चाहिए, देखो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा ना, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि उनको जो है लोकसभा की जो मेजॉरिटी है उनके पास होनी चाहिए। तो जब भी उनका फ्लोर टेस्ट हो रहा है तो फ्लोर टेस्ट में वो पास होनी चाहिए। ही मस्ट रिज़ाइन, अगर वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उनको रिज़ाइन करना ही पड़ता है। फिर अगर जैसे ऐसा नहीं है कि फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर भी जो है उनको उसमें फिर भी जो है एज ए प्रधानमंत्री कंटिन्यू रखेंगे नहीं। अगर फ्लोर टेस्ट फेल हो जाता है तो किसी भी हालत में उनको रिज़ाइन करना पड़ता है और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में क्या है, पहले आराम से में ये अपनी डेफिनेशन देते हैं कि द स्टेट्समैन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ स्टेट, कि ये प्रधानमंत्री को किससे कंपेयर करते हैं कि जो जैसे वो स्टेटमैन हो गया कि जैसे कोई शिप चला रहा है, स्टीयरिंग शिप का किसी के पास है या बोट का किसी के पास है, तो वो जहाँ चाहे बोट मोड़ सकता है, जहाँ चाहे वहाँ शिप मोड़ सकता है। तो ये भी कहते हैं कि जो स्टेट को चलाने वाला है वो कौन है, प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है कि स्टेट किस डायरेक्शन में जाएगी। फिर मनरू, ये कहते हैं द कैप्टन ऑफ द स्टेट, ये कहते हैं कि तो जो प्रधानमंत्री है ये क्या है, ये एक स्टेट है, उसका शिप का कैप्टन है। जैसे जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि हमारे शिप समुद्री जहाज का कैप्टन होता है, वैसे ही प्रधानमंत्री भी जो है एक स्टेट के कैप्टन है। फिर आता है लॉर्ड मनरू। लॉर्ड मनरू कहते हैं की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। ये कहते हैं कि एक ऐसी आर्क क्या होती है, आर्क बेटा ऐसी टेढ़ी होती है, आपने देखे होंगे पुराने ब्रिजेस ईंटों से बने होते हैं ऐसे टेढ़े टेढ़े, तो हो गई आर्क। तो ये कहते हैं कि जिस आर्क पे जो है कैबिनेट खड़ी है तो वो उसका इम्पॉर्टेंट स्टोन जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, यानी जो ये कैबिनेट खड़ी है प्रधानमंत्री पे ही खड़ी है। फिर आता है जेनिंग, ये सन अराउंड विच प्लैनेट रिवॉल्व्स, एक ऐसा सन है प्रधानमंत्री जिसके अराउंड जो है प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। जैसे हमने सोलर सिस्टम को पढ़ा है कि जो सूरज हैं वो अपनी सन जो है एक जगह पे है और बाकी प्लैनेट्स जो हैं जैसे अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं। तो प्रधानमंत्री के ही इर्द गिर्द सारी कुछ जितनी भी चीज़ें हैं वो फोकस्ड प्रधानमंत्री पे ही हैं। फिर आता है HRJ ग्रीव्स। जो HRJ ग्रीव्स क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट इज़ द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो कंट्री की मास्टर है और जो प्रधानमंत्री हैं वो गवर्नमेंट के भी मास्टर हैं। अब पढ़ेंगे हम पावर एंड फंक्शन के, जो पावर एंड फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। पावर एंड फंक्शंस, जो पावर एंड फंक्शन में आता है कि जो पावर एंड फंक्शन में आता है ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन ऑल मैटर्स, कि जो ये प्रधानमंत्री हैं वो प्रेसिडेंट को हर एक मैटर पे जो है समझाते हैं, एडवाइस देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। ही एलोकेट्स द पोर्टफोलियो अमंग द हिज मिनिस्टर्स, वो क्या है पोर्टफोलियोज जितने भी हैं, मतलब जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। लेकिन किसकी एडवाइस पे, प्रधानमंत्री की एडवाइस पे। जैसे आज मोदी जी हैं, रक्षा मंत्रालय हो गया उनका अगर अच्छे से नहीं चल रहा, अगर होम मिनिस्ट्री उनकी अच्छे से नहीं चल रही है तो उसको प्रेसिडेंट को लिख के तो उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। लेकिन कौन करेंगे, सिग्नेचर प्रेसिडेंट के होंगे, अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, लेकिन डिमांड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेगा। ही एलोकेट्स द पोर्टफोलियो अमंग हिज मिनिस्टर्स, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो प्रधानमंत्री हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा को विभंग करना है, डिसॉल्व करना है, तो उसके रिकमेंडेशन कौन, डिमांड कौन कर सकता है, खाली प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। हालांकि डिसॉल्व कौन करेगा,
फिर प्रेसिडेंट ही करेंगे। ही कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन द कंट्री ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो जो प्रधानमंत्री हैं वही प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि इमरजेंसी लगाइए। किस चीज़ों पे इमरजेंसी लग सकती है? किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो रहा है, या एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी ने हम पे हमला कर दिया है, या आर्म्ड रिबेलियन, या जो हमारी भारत की सेना है वो विद्रोह करे अगर वो सरकार के खिलाफ जाए। पहले यहाँ जो आर्म्ड रिबेलियन है इसकी जगह इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था। तो जब इंदिरा गांधी जी के टाइम इमरजेंसी लगी थी 1975 में, 1975 में, तो तब ये वर्ड आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था। तो इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगवाई थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे लगी हुई थी। तो अब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को ख़त्म कर दिया उस वर्ड को। अब इमरजेंसी तभी लग सकती है या तो अगर हम किसी के साथ हमारी जंग हो रही है, या किसी ने हम पे हमला कर दिया है, या जो हमारी भारत की सेना है तो वो जो है विद्रोह कर रही है, जैसा कि बाकी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। फिर आता है ही कैन मेक न्यू मिनिस्टर्स एंड कैन चेंज द ओल्ड वन बाय रिक्वेस्टिंग द प्रेसिडेंट। जैसे हमने कहा कि पोर्टफोलियोज जो हैं वो मिनिस्टर्स को देने की बात कर रहे थे हम तब। अब हम जो मिनिस्टर अगर कोई चेंज करना है, उसकी जगह कोई नया मिनिस्टर लाना, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर होम मिनिस्ट्री अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है या डिफेंस मिनिस्ट्री अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो मिनिस्टर्स को चेंज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे। वो सजेस्ट प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, लेकिन चेंज कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट, और कैबिनेट का चेयरमैन जो है कौन होता है? भारत का जो प्रधानमंत्री है वही होता है। ही इज़ द मेन स्पोकमैन ऑफ गवर्नमेंट इन द हाउस। जो लोकसभा है या राज्यसभा है, हाउस में जो भी कुछ बोलना है गवर्नमेंट की ओर से, तो मेजर स्पोक पर्सन कौन होता है? जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग कर दिया है उसको चेंज, इंस्टीट्यूशन को चेंज कर दिया है। तो नीति आयोग के चेयरमैन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री वही होते हैं। फिर आता है ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट की जब भी मीटिंग होगी तो उसको चेयर कौन करेगा? कैबिनेट की मीटिंग को जो है प्रधानमंत्री ही चेयर करेंगे। उसके बाद आता है ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस ऑफिसर्स, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी हैं। तो उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन रिकमेंड कौन करेगा? जो प्रधानमंत्री हैं वही रिकमेंड करेंगे। फिर आता है लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स हैं तो उनकी लिस्ट है। जैसे उनकी लिस्ट है जो राज्यसभा से बने। वो इंडिया में बहुत सारे जो हैं तो प्राइम मिनिस्टर्स नहीं हैं जो राज्यसभा से थे, बहुत लिमिटेड है। जैसे कि 1966 में हमारे इंदिरा गांधी जी बहुत बोल्ड प्राइम मिनिस्टर माना जाता है इनको, तो ये भी कहाँ से थे? ये भी राज्यसभा से थी। फिर देवी गौड़ा है 1996 में, ये भी राज्यसभा से थे। मनमोहन सिंह जी खुद राज्यसभा से थे। फिर अब हम पढ़ेंगे वो वाले चीफ मिनिस्टर्स जो कहाँ से, जो पहले जो वो वाले प्राइम मिनिस्टर्स जो पहले चीफ मिनिस्टर्स थे, पहले उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर काम किया और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने। इसमें है फर्स्ट आता है मोरारजी देसाई का, और जो मोरारजी देसाई हैं ये याद रखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट नॉन कांग्रेस हैं, नॉन कांग्रेस पीएम, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम है सेंटर में ये मोरारजी देसाई। ये कब बने थे? ये जब प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले ये बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स थे। वही ये जनता पार्टी से थे, चीफ मिनिस्टर बॉम्बे के थे और पार्टी इनकी जनता पार्टी थी। फिर आते हैं चरण सिंह, ये चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के थे एंड इनकी पार्टी भी जनता पार्टी थी। ठीक है, ये भी जनता पार्टी से थे और चीफ मिनिस्टर कहाँ से थे? यूपी स्टेट के थे। उसके बाद हमारे पास आता है वीपी सिंह। जो वीपी सिंह थे, वीपी सिंह बिकम पीएम आफ्टर होल्डिंग पोस्ट ऑफ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। ही वाज फ्रॉम जनता पार्टी। वीपी सिंह भी जनता पार्टी से थे और ये भी उसके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव, जो देखो जो पीवी नरसिम्हा राव हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी नरसिम्हा राव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये कांग्रेस की ओर से पहले चीफ मिनिस्टर थे जो गांधीयन फैमिली से नहीं थे, पहले फुल फ्लैज प्राइम मिनिस्टर थे जो गांधीयन फैमिली से नहीं थे। और दूसरा ये इस एलपीजी जो आया था हमारे इंडिया में कंसेप्ट,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी बेस्ड पे आज हमारी इंडिया की इकॉनमी चल रही है। तो एलपीजी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलपीजी का कंसेप्ट ये किसने दिया था? ये नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने लागू किया था। तो ये इससे पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। और एलपीजी में इनके टाइम में जो थे मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है एलपीजी में। HD देवेगौड़ा बिकम PM आफ्टर होल्डिंग पोस्ट ऑफ CM ऑफ कर्नाटका, ही वॉज फ्रॉम जनता पार्टी। देवेगौड़ा जो थे ये चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, तो ये भी जनता दल से थे। फिर नरेंद्र मोदी जी, इनको तो हम लोग सारे जानते हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रह चुके हैं, तो जो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर हम पढ़ेंगे कौंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौंसिल ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, जो आर्टिकल 75 कहता है देयर शैल बी ए कौंसिल ऑफ मिनिस्टर, की क्या होगी? एक कौंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसका काम क्या होगा? एड एंड एडवाइस करना, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको एडवाइस देना, हर मैटर पे अपनी एडवाइस देना। उसके बाद जो है फिर हमारे पास आता है आर्टिकल 75 लेज सम रूल्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कौंसिल ऑफ मिनिस्टर एज गिवन बिलो। 74 कहता है कि एक कौंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी एड एंड एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को। फिर 75 कहता है कि इसके रूल्स क्या होंगे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। द प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड बाई, सॉरी बेटा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये द प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे आएगा द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कि जो पहले जो प्रधानमंत्री हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, फिर जब अपॉइंट कर लिया तो फिर जो प्रधानमंत्री जिनको अपॉइंट किया वही बताएंगे कि कौन कौन से मिनिस्टर कौंसिल ऑफ मिनिस्टर में आएंगे। फिर आता है द कौंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पोस्ट है अपनी वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर उनको चेंज करना होगा रिकमेंड तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, लेकिन चेंज उनको कौन कर रहा है? फाइनली सिग्नेचर जो कर रहा है चेंज के लिए प्रेसिडेंट कर रहे हैं, इसलिए उनको हम प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो जो ऑफिस होल्ड करते हैं तब तक होल्ड करते हैं जब तक वो प्रेसिडेंट चाहें। द कौंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। कौंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर है 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट जो है, ये पॉइंट हमने जो पढ़ा, द कौंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर जितनी भी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा में। अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि एक दो मिनिस्ट्री जो है या जो एक दो मिनिस्टर जो है तो वही फ्लोर टेस्ट में फेल होंगे, नहीं। अगर ऐसा होता है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है वो फ्लॉप हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो भी अगर सरकार अपोजिशन वाला या अपने मिनिस्टर कोई भी अगर पार्लियामेंट में कुछ उनसे क्वेश्चन पूछते हैं किसी मैटर पे, तो उनको जो है लोकसभा में बोलना पड़ेगा कि ये चीज़ हमने ऐसे की, उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर 42nd एंड 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड एडवाइस ऑफ कौंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। इससे पहले जो था प्रेसिडेंट पे कौंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है कंपलसरी नहीं थी, लेकिन अब क्या है 42nd और 44th अमेंडमेंट के बाद ऐसा हो गया है कि जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। 91st अमेंडमेंट मेड ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द साइज ऑफ कौंसिल ऑफ मिनिस्टर। 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है बहुत ज़रूरी है। इसने जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज़ है, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, उसको एक सीमित करके रख दिया है, इंक्लूडिंग चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, तो उसका जो है 50% स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50% कैसे? जैसे अगर पूरी लोकसभा में अगर 100 लोग हैं तो 15 ही हमारे जो हैं बन सकते हैं कौंसिल ऑफ मिनिस्टर में, 15 स्ट्रेंथ ही हमारी होगी। वैसे ही हमारी स्टेट असेंबली में भी है कि इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जो है 15% से ज़्यादा हम कौंसिल ऑफ मिनिस्टर में स्ट्रेंथ नहीं रख सकते। कंपोजिशन ऑफ कौंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंपोजिशन क्या है, इसमें कितने टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं? कौंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया, हमने पहले भी पढ़ा था। और कौंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आ गया कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर आता है डिप्टी मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये टॉप रैंक के होते हैं, उसके कम फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उससे कम में लास्ट में आके डिप्टी मिनिस्टर्स।
जो कैबिनेट मिनिस्टर है, दे कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर होल्डिंग इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो सच एज डिफेंस, होम, रेलवे। इनके पास एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री होती है और अच्छी खासी भारी हैवी मिनिस्ट्री होती है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री है या होम मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है। तो ऐसी जैसी मिनिस्ट्रीज जो है उनको हम कैबिनेट, जो उनके मिनिस्टर हैं उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। दे आर द रियल पॉलिसी मेकर, जो भी पॉलिसी बनेगी वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही बनाएंगे। द कैबिनेट मीटिंग्स आर नॉट अटेंडेड बाई अदर मिनिस्टर एंड इट इज़ चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट की जो भी मीटिंग होगी, तो जैसे कॉल होगी कि हाँ आज इतने बजे कैबिनेट की मीटिंग है, तो वही मिनिस्टर आएंगे जो कैबिनेट में होंगे। हाँ, अगर किसी और बाहर वाले को उसमें अटेंड करवाना है तो उसके लिए हम फिर एक स्पेशल नोटिस निकालेंगे, मतलब उसको इनवाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इनकी उसमें जो है मीटिंग में आ जाएगा। इसमें जो है तो इसकी मीटिंग कौन चेयर करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही चेयर करेंगे। फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो इंडिपेंडेंट चार्ज भी ले सकते हैं या सिंपली जो है अपने मिनिस्टर को भी हेल्प कर सकते हैं। फिर डिप्टी मिनिस्टर, जो डिप्टी मिनिस्टर हैं ये इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं लेते हैं, ये खाली जो अपने मेन मिनिस्टर हैं उनको ही हेल्प करते हैं। इन एडिशन टू अबव 3 देयर इज़ ऑल्सो ए पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इनके अलावा एक पोस्ट है जिसका नाम है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये गवर्नमेंट की मर्जी है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएं या ना बनाएं, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम डिप्टी मिनिस्टर का पद उनके एल के अडवाणी जी के पास था। तो इनकी एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी। तो ये हायरार्की की रैंकिंग में जो है प्राइम मिनिस्टर के बाद पावरफुल जो है इसमें कौंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को समझा जाता है। तो अगर जैसे आज के टाइम में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो होम मिनिस्ट्री जो है, होम मिनिस्टर जो भी होगा तो उसको एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। हायरार्की में प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन आएगा? होम मिनिस्टर आता है। आज के टाइम में भी हम पावरफुल पर्सनस की बात कर रहे हैं कौंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखना, पूरा थारोली पूरा लेक्चर अटेंड करना। बच्चे थोड़ा थोड़ा लेक्चर देख रहे हैं, पूरा नहीं देख रहे हैं, तो आप अच्छे से लेक्चर देखना। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा आपका उसका रिप्लाई देने का। तो आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, कोविड सिचुएशन में बाहर नहीं आइए, अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।